Chapter 1, Matter in our surrounding. Matter and surrounding. In our surrounding. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes. हमारे आजू बाजू जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखती है, different shapes, different size and texture. ऊपर का surface अलग होता है. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. ठीक है, सब कुछ मटेरियल से बना हुआ है, उसको क्या बोला गया है? मैटर. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planet, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. सब कुछ क्या है? Matter. We can also see, माइक्रोफोन ऑफ रखो आप सबका. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. जो भी चीजें हैं हमारे आजू बाजू वो क्या करती है? Occupy space. Space occupy. And students, keep your microphone off. जब आपको बोलना है तब माइक्रोफोन चालू रखो सिर्फ. थिंग्स, ठीक है, सभी जो चीजें हैं तो वो क्या करती है? ऑक्यूपाई स्पेस. स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एंड हैव मास, तो सब में क्या है? मास है. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग आजू बाजू जो चीजें हैं उसको में क्या होता है? मास होता है उसका, और उसका वॉल्यूम. ठीक है, वो कितनी है, कितनी उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उस मास रहेगा, और वो कितनी जगह रोक रही है. यहाँ पे कल हमने उसको देखा था, यूनिट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वो आएगा पीछे. ठीक है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन beings have been trying to understand their surroundings. Every Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. 5 basic elements में हम सब एलिमेंट्स को रखते हैं. मैटर को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है. 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है. जैसे द पंच तत्व, जिसे पंच तत्व बोलते हैं. पंच तत्व कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. जो भी हमारे आजू बाजू चीजें हैं, जिंदा लिविंग है या नॉन लिविंग है, सभी 5 एलिमेंट पंच तत्वों से बनी हुई है. पंच तत्व है हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. ठीक है, किसके बेस पे बनाया है? फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है मैटर की, या एंड केमिकल नेचर कैसा है. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. Physical properties हम देखेंगे. चलो, physical nature of matter. Matter is made up of particle. Matter किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है. तो मेटल है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. For a long time
Two schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood. ठीक है, एक स्कूल मतलब एक विचारधारा की ऐसे फॉलो कर रही है कि मैटर क्या है, वुड की तरह कंटिन्यूअस है, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. दूसरी एक सोच है, वो बोलते हैं कि मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, जैसे सैंड कैसे बना होता है छोटे छोटे कणों से. Let us perform an activity and decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. ठीक है, यहाँ पे बीकर लेने हैं हमें. ठीक है, fill half a beaker with a water and mark the level of water. some salt या सुगर डालना है उसमें. वाटर लेवल में कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है, उसको डालने से. तो कहाँ जा रहा है वो, ठीक है, ये हमारे पास ये वाटर है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, थोड़े बताया बड़े बड़े करके. यहाँ पे हम सॉल्ट डाल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से. तो वाटर एंड सॉल्ट रिस्टार किया, तो वाटर का लेवल जो है वही रहेगा, उसके अंदर पार्टिकल सॉल्ट के आ जाएंगे, ठीक है. मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वाटर के अंदर, वाटर के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जगह है जहां सॉल्ट के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल सेट हो जा सकते हैं, ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है, उसके अंदर हम सॉल्ट या शुगर डाल रहे हैं, तो वाटर का लेवल बढ़ रहा नहीं है. मतलब हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जगह है जहाँ पे सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल सेट हो सकते हैं. In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. ठीक है, मैटर किससे बनी हुई है, made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. कुछ भी हमने स्पून में लिया है, सॉल्ट लिया है, शुगर लिया है, लेकिन वो पानी में घुल जा रहा है. ठीक है, फिगर 1.1 होमवर्क में इसको बना देना है आपको. When we dissolve what salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. ठीक है, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक है वो अंडरलाइन करते रहे ना, जो जो पॉइंट्स मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, वो जो जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसके पास टेक्स्ट बुक रखी हुई है वो हाईलाइट करते रहना. अदरवाइज आई विल सेंड द सॉफ्ट कॉपी आल्सो ऑन आवर ग्रुप. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, या पार्टिकल्स समझ में आ गया सबको. ये दूसरा पॉइंट है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने स्मॉल होते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट, उसका अगर फॉर्म लिख देना है, उसका केमिकल फॉर्मूला है KMnO4. ठीक है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, KMnO4. यहाँ थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ. पोटेशियम, आपका है पोटेशियम, पोटेशियम और KMnO4. ठीक है,
तो पोटेशियम परमैंगनेट आपको लेना है। यहाँ पे ये तो याद रखना है, किलोग्राम मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। और ऐसा यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है, क्यूबिक मीटर। वन लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 liter is equal to 1000 ml, 1 ml is equal to 1 ml is equal to 1 cubic centimeter। मास का यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। चलो तो यहाँ पे हम और क्या है, वाटर लेना है दूसरा। चलो यहाँ देख लो फिगर 1.2, इसको भी आपको ड्रॉ करना है होमवर्क में। Estimating how small are the particles of matter with every dilution through the color becomes light, it is still visible। चलो यहाँ पे पानी में हमने क्या डाला है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये पानी है हमारा, इसमें क्या डाल रहे हैं हम, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये उसका पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। अभी जितना भी पानी डालते रहेंगे, ये 10 ml बढ़ाया, फिर से 10 ml बढ़ाया, फिर से 10 ml बढ़ाया, तो आप यहाँ देखो कलर फेड हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कलर दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ देखो विथ एवरी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड कर रहे हैं, तो कलर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कलर दिख रहा है, मतलब एकदम कलर जाएगा नहीं, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate, few crystals of potassium permanganate, ये यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ, can color a large volume of water, ठीक है। वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे थे थोड़ा सा, फिर भी उसमें पानी डालते रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कलर फेड होगा, कम होगा, लेकिन रहेगा इसका कलर। About 1 liter, 1000 liter, so we conclude that there must be a millions of, तो क्या कंक्लूजन कर रहे हैं हम, क्या कंक्लूजन कर रहे हैं, that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, ठीक है। थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट होगा, 1 क्रिस्टल, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जिसके कारण कलर हमें दिख रहा है, which keep on dividing themselves into the smaller and smaller particles, डिवाइड होते रहते हैं, इसमें से इसमें पानी डालते रहो तो वो डिवाइड होते रहेंगे, कलर थोड़ा थोड़ा कम होगा, मतलब कम हो रहे, लेकिन कलर दिखेगा, मतलब पार्टिकल्स है अंदर। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। Dettol घर पे हो तो वो भी यूज करके आप एक्टिविटी कर सकते हो। The smell can be detected even on repeated dilution, ठीक है। स्मेल भी धीरे धीरे कम होती रहती है। चलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो पहले क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, क्या है, स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसमें क्या होता है, स्पेस होती है, जगह होती है। In activity 1.1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed, ठीक है, evenly distributed in water, पानी में मिक्स हो जाते हैं।
Similarly, when we make tea, जब टी बनाते हैं, कॉफी और लेमनेड, लेमनेड मतलब नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of the other. Particles of one type of matter get into the space between the particles of other. ठीक है, दूसरी जो चीज है, जैसे पानी में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे, उसके आजू बाजू में जहाँ स्पेस है वहां सेट हो जाएंगे. This shows that there is enough space between the particles. Space between the particles. तो पार्टिकल होते हैं, उसके बीच में क्या होगी, जगह होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमने देखी है, ये पानी के पार्टिकल्स दिखाए गए और उसके बीच में ये सॉइल के पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं. ओके, फिगर 1.1. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल्स जो है मैटर में आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मूव कर रहे हैं. ठीक है, एक इंसेंस स्टिक लगाना है. अगर आप अगरबत्ती लगाएंगे, ठीक है, तो हमें तुरंत स्मेल आ जाती है. क्लास में कहीं भी लगाओ, घर में कहीं भी लगाओ, तो पता चल जाता है इंसेंस स्टिक जलाई हुई है. ठीक है, अगरबत्ती कहीं पे भी जला दे हम, तो पता चल जाता है. चलो, तो पार्टिकल्स क्या है, मतलब कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं पार्टिकल, इसलिए हमें पता चल जाता है, स्मेल आ जाती है. कुछ भी बना है तो हमें स्मेल आ जाएगी उसकी. ठीक है, उसी तरह पानी के उसके अंदर आप ब्लू या रेड इंक डालोगे, ठीक है, वो भी अंदर स्प्रेड होती आपको दिखाई देगी, कलर बढ़ता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, तो मूव कर रहा है. चलो, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे पानी के अंदर हम इंक डाल रहे हैं तो इंक स्प्रेड हो जाएगी. इंसेंस स्टिक जलाते हैं हम, तो उसका स्मेल हमें आ जाएगा तुरंत. तो मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या काइनेटिक एनर्जी है, जो मूव कर रहे हैं ना, उसमें क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. As the temperature rises, और टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, the particle move faster. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स मूवमेंट बढ़ जाएगी. जैसे सोचोगे, अगर इंसेंस स्टिक जलाया हुआ है या कुछ अच्छा खाना बन रहा है तो हमें स्मेल जल्दी आ जाएगी. ठीक है, लेकिन जो फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम, उसकी स्मेल हमें नहीं आती. ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, पार्टिकल उतने फास्ट मूवमेंट करेंगे. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase. With increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increase. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा,
उसी हिसाब से उसका काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. Particles एक दूसरे के साथ mix हुए हैं. They do so by getting into the spaces between the particles. Particles के बीच में जगह है, मतलब वहाँ particles के बीच में जगह है, उससे दूसरे particles आ सकते हैं. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. याद रखना है, this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है, दो पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जैसे वाटर एंड सॉल्ट या वाटर एंड शुगर या वाटर एंड इंक, उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. We also observe that on heating diffusion becomes faster, और गर्म होने से भी डिफ्यूजन फास्ट होता है. ठीक है, जैसे हम ठंडा मिल्क है उसके अंदर शुगर डाल रहे हैं, उसको मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा उसको स्टरिंग करना पड़ेगा ज्यादा देर. लेकिन गर्म दूध है, उबल रहा है, उसके अंदर जैसे ही आप शुगर डाल दो क्विकली डिसॉल्व हो जाती है. तो जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, डिफ्यूजन भी फास्ट होगा. चलो, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरह से. ऊपर एक्टिविटीज दी गई है 1.6 1.7 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स. पार्टिकल्स में क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. ठीक है, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. द strength of this force of attraction varies from one kind of matter to other. तो जो पार्टिकल होते हैं, जैसे वाटर के पार्टिकल है H2O, तो H2O एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो उस तरह से उसे अट्रैक्शन फोर्स होता है, द फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर. और वो फोर्स अलग अलग होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. दो पार्टिकल्स है वो एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं. और वो जो फोर्स है, strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सभी मैटर में अलग अलग होती है. ठीक है, क्वेश्चंस आपको होमवर्क में लिख देने हैं. जिसमें नहीं समझ में आया वो you can ask me tomorrow.
स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो स्टेट कौन से होते हैं, मैटर है तो मैटर का स्टेट कौन से होते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। क्या स्टेट्स है? We can see that matter around us exists in a three different states. कौन सा डिफरेंट स्टेट है? सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या गैसेस हो सकता है। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस बन सकता है। Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. चलो पहले क्या हम देखेंगे? सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे पेन हमारे हाथ में, जो वो बुक, नीडल, वुडन स्टिक, ये सब क्या है? सॉलिड है। ठीक है, ये सब क्या है? सॉलिड है ना। All the above are examples of solid. We can observe that all these have a definite. Solid में क्या होता है? Definite shape. आपके हाथ में जो पेन है उसका परफेक्ट पर्टिकुलर शेप है, डेफिनेट शेप में। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, अलग बाउंड्री है। दो पेन रखोगे तो एक अलग रहेगी, दूसरी अलग रहेगी, उसकी बाउंड्रीज अलग हो जाती है। फिक्स वॉल्यूम, उसकी जगह जो रोक रही है वो भी फिक्स होगा। एंड दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। आप पेन को दबाओगे तो वो रबर की तरह दबेगी नहीं, दब सकती नहीं है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कम है, उसमें नहीं होती। Solids have a tendency to maintain their shape with when subjected to outside force. Solids may break under force. अगर ज्यादा फोर्स दोगे तो पेन टूट जाएगी। ठीक है, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. कैसे होते हैं? rigid होते हैं, उसका शेप हम चेंज कर सकते नहीं है। Consider the following. What about the rubber band? रबर बैंड को आपको देखोगे तो उसे तो खींच सकते हैं हम। ठीक है, तो उसका शेप चेंज होता है जब खींचते हैं तब। What about sugar and salt? Sugar and salt को भी हम पानी में डालोगे तो मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज डिफरेंट जार में डालोगे उसको तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है। What about the sponge? स्पॉन्ज को भी हम दबाएंगे तो वो भी उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में पूछा है भाई ये सॉलिड है कि नहीं है। रबर है तो उसका चेंज इलास्टिक होता है, वो खींचेगा। शुगर एंड सॉल्ट जार में डालोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और स्पॉन्ज है उसको दबाएंगे हम, कंप्रेस करेंगे तो भी शेप चेंज हो जाएगा। और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर अ फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। ये रबर है, उसमें शेप कब चेंज होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं। The force is removed, the excessive force is applied, it breaks. अगर ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। The shape of each individual sugar or salt crystal remain fixed. ठीक है, सुगर या सॉल्ट को आप किसी जार में डालोगे तो जार के शेप में वो दिखेगा, लेकिन वो उसके जो दाने हैं, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उसका शेप चेंज होने वाला नहीं है। वो तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेंगे। Where we take it in our hand, put it in a plate or in a jar, कहीं पे भी रखो तो उसके क्रिस्टल का शेप चेंज होने वाला नहीं है। A sponge has minute holes, स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल होते हैं, in which air is trapped, उसमें एयर भर जाती है। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. जो स्पॉन्ज होती है उसमें छोटे होल होते हैं, पोर्स होल होते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है? एयर बढ़ जाती है। जब हम उसको प्रेस करेंगे
ठीक है, तो वो उसके अंदर गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर से वो वही शेप में आ जाएगा। द लिक्विड स्टेट, अब दूसरा कौन सा स्टेट देखेंगे हम, लिक्विड स्टेट देखेंगे। यहाँ पे सॉलिड का हमने देख लिया कि डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसी तरह लिक्विड स्टेट, चलो वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब लिक्विड है। We observe the liquids have no, तो लिक्विड में क्या होता है, liquids have no fixed shape, उनका कोई शेप नहीं होता फिक्स, but have fixed volume, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है, उसके बॉटल में डालो या जार में डालो या ग्लास में डालो तो शेप उसका बदलता रहता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता। They take up the shape of the container in which they are kept, जो कंटेनर में हम डालोगे, आपसे डालोगे जो कंटेनर में, उसके टाइप का शेप हो जाएगा। लिक्विड्स फ्लो, लिक्विड्स फ्लो करता है, आप पानी जमीन पे डालोगे तो फ्लो करेगा एंड चेंज द शेप, सो दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, फ्लूइड में है, फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, फ्लो कर सकता है आगे, तो वो रिजिड नहीं होगा, फ्लो करेगा, तो फ्लूइड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, लिक्विड भी लिक्विड में मिक्स होते हैं, सॉलिड भी लिक्विड में मिक्स होता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, याद रखना जो एटमॉस्फेयर में जो गैस होते हैं डिसॉल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होते हैं, तो वो ऑक्सीजन कौन लेगा फिर, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। All living creatures need to breathe for survival, हम सबको सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करना पड़ता है। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Aquatic animal है वो भी ब्रीथ करते हैं जो पानी में ऑक्सीजन है उसे लेकर। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse in, so solid, liquid and gas can diffuse into liquids. लिक्विड के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, लिक्विड भी मिक्स हो सकता है और गैस भी मिक्स हो सकती है। The rate of diffusion of liquids is higher than that of solid. लिक्विड में जल्दी मिक्स हो जाता है, सॉलिड थोड़ा टाइम लगाएगा। This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. Solid state में जो particles होते हैं उसमें जगह कम होती है, ठीक है, तो मतलब वो डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा, लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जगह ज्यादा होती है तो वो इजीली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो लिक्विड जल्दी मिक्स हो जाता है, सॉलिड अगर लिक्विड में डालोगे तो टाइम लगेगा। उसका रीजन ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें जगह कम होती है, ठीक है, और लिक्विड के पार्टिकल्स में जगह ज्यादा होती है। चलो उसके बाद हम गैसियस स्टेट देख लेते हैं।
The last A, gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder? एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उससे बहुत सारे बलून भर जाते हैं. ठीक है. चलो ये हमारे पास सिरिंज है. ठीक है. इस सिरिंज को हम यहाँ से आगे से भर कर देंगे अगर रबर कॉक लगा के, फिगर 1.4, तो ये प्रेस होगा लेकिन एक जगह जाके अटक जाएगा. ठीक है. ज्यादा ऊपर से आप प्रेस नहीं कर पाएंगे इसको पिस्टन. क्यों? क्योंकि वहां पे गैस आ गई है. अब गैस अगर बाहर नहीं निकलेगी तो उसे प्रेस नहीं कर पाएंगे, मतलब एयर आ जाती है यहाँ. ठीक है. तो उससे क्या पता चलता है? वी ऑब्जर्व दैट gases are highly compressible as compared to solid and liquid. गैस को बहुत दबा सकते हैं, ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जैसे एलपीजी सिलेंडर हमारे होते हैं वो, that we get in our home for cooking, or the oxygen supplies to hospitals in cylinder is compressed gas. Compressed natural gas, CNG. Is used as a fuel